जो पिछली क्लास में आपको बताया था कि मशीनरी अकाउंट बनाना, प्रोविजन अकाउंट बनाना, मशीनरी या प्रोविजन के साथ काम करना, वो हम इसी की तरह से इसी क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। क्वेश्चन बड़ा क्लियरली आपसे कहता है कि आपके पास 1 अप्रैल 2023 को मशीनरी 10 लाख की थी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 450 का था, डेप्रिसिएशन 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड से आप लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। और 4 अक्टूबर 2023 को आपने एक मशीनरी जो आपने कभी खरीदी थी, 4 दिसंबर 2020 को, कितने में खरीदी थी, 1,20,000 में, उसको आपने 34,000 में बेच दिया। 23-24 में आपको आपको तीनों अकाउंट बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ, मशीनरी बता रहा हूँ, प्रोविजन बता रहा हूँ और डिस्पोजल, तीनों अकाउंट बनाने के लिए बोल रहे हैं। कैसे बनाना है उसको देखते हैं अभी। क्वेश्चन है, लिखने की जरूरत नहीं है, इट्स योर बुक का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। मुझे बार बार बुक देखनी पड़ती है, इसलिए मैंने उसको ले लिया। चलिए आगे देखते हैं। तो बना देते हैं हम लोग फटाफट से तीन अकाउंट। सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पर आपके सामने मशीनरी अकाउंट। सॉरी, विल प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट यहाँ। मशीनरी अकाउंट, देखिए फॉर्मेट बनाना आप अभी 11 से शुरू कर लीजिए। 12th में फिर आप लोग बोलेंगे कि यार हमसे फॉर्मेट नहीं बनते, हमें दिक्कत आती है फॉर्मेट बनाने में। यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन ड्राइंग फॉर्मेट्स। और दिस इज हाउ वी हैव टू मूव। और ये हमारा बन गया। इस तरफ भी चले हैं तो आप चाहें तो एक ही पेज पे बना सकते हैं, चाहे अलग अलग पेज पे बना सकते हैं, डजंट मैटर। लेकिन स्ट्रक्चर बन जाएगा तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी। चलिए, इसका फॉर्मेट बन गया, अगले पेज पे चलते हैं जरा। नेक्स्ट पेज पे हम बना लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और सेम अगले पेज पे अच्छा, जब हमें कोई बोले ना कि डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना है, आप क्या करिए, सबसे पहले आप बना लीजिए मशीनरी, उसके नीचे डिस्पोजल बनाएं और फिर प्रोविजन लास्ट में बनाएं। डिस्पोजल लास्ट में बना लेंगे। और तीसरा भी हम तीसरा अकाउंट भी बना लेते हैं। ये भी, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। स्टार्ट नाउ। इन्फॉर्मेशन बड़ी क्लियर है आपके पास, यहाँ इन्फॉर्मेशन आपके पास दे रखी है और हम इधर चल रहे हैं। तो वी हैव डेबिट, पर्टिकुलर से आपके पास रुपीस, आपने बनाया मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट बना लिया। और डेट है, पर्टिकुलर्स है, रुपीस, क्रेडिट। ठीक है जी, दिस इज देयर। अगले अकाउंट पे चलें जरा। अगला मैं बना के चल रहा हूँ आपके सामने, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ऐसे करके।
वो आदत डालेंगे तो टाइम नहीं लगेगा इसको करने में। और चौथे में हम लोग बना देते हैं प्रोविजन फॉर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ऐसे डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस एंड क्रेडिट, ऐसा। बस तीनों अकाउंट बन चुके हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास दे रखी है ना, कौन सी वाली, सी दिस इन्फॉर्मेशन, ये पहली इन्फॉर्मेशन। मशीनरी डालनी है कहाँ पर, मशीनरी अकाउंट में। प्रोविजन कहाँ डालना है, प्रोविजन में। डिस्पोजल में तो कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक आएगी नहीं। डिस्पोजल में तो इन्फॉर्मेशन तब आएगी ना जब हमारे पास क्वेश्चन में मशीन के बिकने का सीन बनेगा। तो नंबर 2, मशीनरी बैलेंस बिरी बताइए कितने का है भाई, मशीनरी का बैलेंस बिरी। तो विल राइट डेट, और 202, 202 शायद 2023 थी ना, April 1st। विल राइट बैलेंस बिरी। कितने का बैलेंस बिरी हो रहा है, 1 लाख, 10 लाख है, 10 लाख, 10 लाख का आपने बैलेंस लिख दिया। अब ये बताओ, एक क्वेश्चन में एक चीज और लिखी हुई है कि लिखा है क्या, विच वॉज परचेज ऑन 4 दिसंबर। कितने की खरीदी थी आपने 4 दिसंबर को, 1,20,000 की खरीदी थी। 1,20,000 को खरीदी थी 4 दिसंबर को। ठीक है जी। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको अभी से ही इसको दो हिस्सों में डाल दीजिए। अभी से इसको दो हिस्सों में बांट दीजिए। एक 1,20,000 हो जाएगा। व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट, 8,80,000। इस पर कोई दिक्कत है किसी की, मशीन को दो हिस्सों में बांट दो, क्योंकि कह रहे हैं कि 1 लाख। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड में मशीन जब खरीदी गई थी वही वैल्यू आपकी सेल की डेट तक आती है। बस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बाइफरकेशन करके आप काम करते हैं। तो हमने कर लिया, हमने अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, उसको दो हिस्सों में अलग अलग बांट दिया। थोड़ा आगे चलें जरा। यहाँ हम चलेगा डिस्पोजल, डिस्पोजल को नहीं करेंगे अभी, इस तरफ चलेगा। 20 क्या करना है, 2023 April 1st, बैलेंस बीडी। व्हाट इज द बैलेंस बीडी इन योर क्वेश्चन, अभी दिखाया था क्या था, इसका बैलेंस बीडी कितना है प्रोविजन का, 4,50,000। अब ये जो प्रोविजन है ना 450, ये पूरी की पूरी मशीन का है। तो हमें क्या पता कि जिस टुकड़े को हम बेचने जा रहे हैं उसका डिप्रेशन कितना है, प्रोविजन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, छोटा सा वर्किंग नोट बनाते हैं, छोटा सा काम करते हैं। ये देखिए आपके सामने काम, यहाँ इस तरफ चलते हैं। ये हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। आइए देखें जरा। हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ पार्ट ऑफ मशीनरी, कॉस्ट ऑफ पार्ट ऑफ मशीनरी टू बी सोल्ड, टू बी सोल्ड। कौन सी डेट को, 1/4/23 को। उसकी कॉस्ट कितनी है भाई, 1,20,000। एवरीबडी ओके विद दिस, 1,20,000 कॉस्ट है उसकी। हाँ है ना, ये दिख रहा है आपके सामने, 1,20,000 कॉस्ट है ना। अच्छा, इस पे लिखते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कब से कब तक, 1/4/2022 से, और कब तक, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, यहाँ तक। कितना लगना था बताइए, 1,20,000 है ना, 1,20,000। अरे भाई एक चीज देखो, ये हमने ये हमने लिख दिया इसको वहां, 1,20,000 यहाँ लिख दिया। कब खरीदी थी ये, डेट क्या दे रखी है, 4 दिसंबर को खरीदी थी, फिर तो ठीक है। फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे। व्हाट विल राइट हियर, 01/12/2022 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। एवरीबडी इज ओके विद दिस, हाँ या ना बताइए। जिस दिन खरीदी उस दिन से उसके साल आखिर तक, तो उसके साल आखिर तक क्या होता है बताइए। ये कितना हो जाएगा, 1,20,000 का 10/100 इंटू कितना करेंगे भाई, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फेब पूरा, मार्च पूरा, 4 मंथ्स, 4/12, कितना डिप्रिसिएशन आया,
ये आया 4000। ठीक है, 4000 डेप्रिसिएशन आ गया। और फिर हम लिखते हैं कि 1/4/21 से लेकर 31 मार्च 2022 तक। स्टेटमेंट मेथड में ऐसे एक बार निकल गया, उसके बाद देखिए उसके बाद डिप्रेशन कितना है। उसके बाद 1,20,000 का सिर्फ 10% है, फिर मन से नहीं लगाना, तो कितना डिप्रेशन हो गया यहाँ पर? 12,000 हो गया। एवरीबडी इज ओके विद दिस? बोलिए, ये आपका क्या हो गया? 12,000। और उसके बाद अगला अगला पॉइंट जो बनेगा उसमें क्या बनेगा? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे 1/4/2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक, इस पर कितना लगना है? वही 120, मतलब बार बार लिखने की जरूरत नहीं 120 को। सीधा सीधा डेप्रिसिएशन लिख लीजिए कितना, 12,000। ठीक है जी, दिख रहा है आपके सामने। और अब आप देखें जरा कि 1/4/22 से लेकर, भाई कब बिका ये? व्हाट इज द डेट ऑफ सेल? तो बेचने की डेट क्या है? हाँ, हाँ, 01/0/10 कितना, 2023, यही तो, इतना ना इसका। ये बेच कब रहे हो उसे आप? अच्छा हाँ सॉरी, 01/04/23 से लेकर मार्च क्यों आएगा? हाँ हाँ, अब इसका ये देखो, ये टोटल देखो कितना था। व्हाट इज दिस टोटल नाउ? व्हाट इज दिस टोटल? कितना टोटल था ये? 28,000 था। अब आपको एक क्लू मिल गया, 28,000 है आपके सामने, 28,000 की फिगर आपके सामने। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा देखो, एक छोटा सा काम करता हूँ। अब मैं आगे चला गया इस तरफ, प्रोविजन अकाउंट में। तो यहाँ मैं दो हिस्सों में बांटूंगा इसको। एक को क्या बोलूंगा? 28,000। बच गया कितना पार्ट बचा? 4,22,000 बच गया। जिसमें से बेचने वाला कौन सा पार्ट है? सेल किसकी कर रहे हैं आप? सेल इस पार्ट की कर रहे हैं। सेल इस पार्ट की कर रहे हैं, ठीक है। और इस पार्ट की सेल अगर हम अप्रैल में करते हैं तो दैट्स फाइन, लेकिन अप्रैल में तो कर नहीं रहे हम कर रहे हैं अक्टूबर में। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, अक्टूबर 1 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना लगेगा? 1,20,000 का 10/100 का 6/12, क्या वैल्यू आएगी बताइए? 6,000 आएगी, ऐसे, है ना। अब अब इधर चलिए जरा, अपनी ओपनिंग कैलकुलेशन पे चलते हैं जरा। यहाँ देखिए, यहाँ तो इस पर हमने देखा 1,20,000 का 10/100 का 6/12। व्हाट वैल्यू यू गॉट हियर? क्या वैल्यू मिली आपको? कितनी वैल्यू मिली थी? पुरानी वैल्यू कितनी थी आपके पास? ये 28,000 थी, और 6,000 आपने और जोड़ दिया। सो व्हाट इज योर फाइनल वैल्यू? 34,000। यानी जो मशीन जा रही है उस पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है? जो मशीन जा रही है उस पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना? 34,000 का। 34,000 का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, ठीक है जी। अब आप देखिए, अ, हम क्या करने वाले यहाँ देखिए, इस पे मैं इस तरफ आ गया। 2023 October 1, क्या लिखा? मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट। और क्या लिखा? मशीनरी डिस्पोजल। अच्छा हाँ सॉरी, मशीनरी थोड़ी लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे मशीनरी? क्योंकि हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? हम तो डिस्पोजल में डाल रहे हैं ना इसको। हम लिखेंगे क्या? मशीनरी डिस्पोजल। सर अगर हम मशीनरी डिस्पोजल हमारा नहीं आ रहा है जैसे हमारे हाँ तो स्कूल मत में। करो ना, हाँ मत करो, तो तुम्हें मशीनरी लिखो सिर्फ। जिन बच्चों के स्कूल में डिस्पोजल आ रहा है, कितना लिखेंगे देखो। यू विल टेक दिस वैल्यू एंड वी विल टेक दिस वैल्यू। ये दो वैल्यू को उठाएंगे आप। कितना? 28,000 तो पुराना चला आ रहा है, और 6,000 का डिप्रेशन जो इस साल आया। टोटल कितना आया? 34,000। टोटल 34,000 यू विल टेक। इसको लेके चलेंगे अब आप, है ना। अब एक बात और देखिए, इस जगह पे आते हैं थोड़ा सा और दोबारा से। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ मशीनरी? मशीन की वैल्यू क्या थी हमारे पास देखिए। मशीन की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 120 थी ना? 120 थी। उसमें से कितना हम प्रोविजन माइनस करेंगे? 120 में से 34,000 माइनस करेंगे तो क्या निकल आएगी मेरे पास?
बुक वैल्यू क्या निकलेगी? बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, ऑफ मशीनरी सोल्ड, कौन सी डेट को? 1/10, 2023 को। कैसे निकालूंगा बुक वैल्यू? इसमें से ये माइनस करके, ये वाला माइनस, कितना वैल्यू आता है? 120 में 34 माइनस करूँ तो कितना आता है? 86,000 ये निकल आया। और माइनस सेल्स, सेल्स प्राइस कितना है इसका? सेल्स प्राइस 34,000। एज अ रिजल्ट क्या आ गया आपके पास? लॉस आ गया। कितने का? 52,000 का यू हैव अ लॉस। 52,000 आपके पास लॉस आ गया। तो ये 52,000 इज योर लॉस, दिस इज योर लॉस। अब ये जो प्रॉफिट और लॉस जो होते हैं, ये सब आपको कहाँ दिखाने होते हैं? प्रॉफिट और लॉस की जो फिगर है आपकी, वेयर विल यू शो दिस फिगर? ये थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ नहीं आई है, तो आई जस्ट क्लियर देम आउट, साफ सुथरा सा कर दें। ये आपके पास है क्या? 34,000 माइनस करो तो कितना आया था हमारे पास? 52,000। 52,000 है ना? ये 52,000 इज योर लॉस। अच्छा, ये जो लॉस है आपको, ये कौन से अकाउंट में डालना पड़ेगा? लॉस मशीनरी में तो बाद में जाएंगे, पहले हम इधर करते हैं। यहाँ इस तरफ चले गए, यहाँ। ये डिस्पोजल अकाउंट है, ठीक है। क्या लिखा डिस्पोजल अकाउंट में? 2023 October 1st। सबसे पहले क्या लिखा? प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितना? कितना था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बताइए? ये देखो ना, ये रहा 34,000। विल राइट 34,000, 34,000। फिर October 1st को क्या लिखेंगे हम लोग? बैंक, बैंक बोल के सेल। पैसा कितना चला गया? कितना पैसा है आपके हाथ में? कितने में बिकी थी ये? देखो ना, ये रहा। हाँ, 34,000 में बिकी थी। 34,000 में बिकी थी, तो क्या है आपके पास October 1st को? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलकर लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल कितना आया? निकला था 52,000 का आपका लॉस ऑन सेल आया। 52,000 इज योर लॉस ऑन, ये लॉस ऑन सेल है। ऐसे कर दिया, ठीक है जी, हो गया। अब इस पर टोटल कर लीजिए यहाँ पर। व्हाट इज द टोटल? ऑब्वियसली 1,20,000 ही आना है। ऐसे कर दिया। और 1,20,000 यहाँ आना है। और 2023 October 1st को क्या करेंगे? बैलेंस शीट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे सीधा? बैलेंस शीट नहीं लिखना आपने, लिखना है मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, कितना मशीनरी अकाउंट लिखना है? 1,20,000। और सुनो भाई, ये जो मशीनरी अकाउंट आपने लिखा है, ये वाला मशीनरी अकाउंट, ये कहाँ चला जाएगा? ये यहाँ मशीनरी अकाउंट में चलेगा, ठीक। विल गो टू क्रेडिट साइड, 2023 विल राइट October 1st। हम लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ मशीनरी, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, सिर्फ मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट लिखना है। कितने का? 1,20,000 का। ऐसे। और अब आप क्या करेंगे? 2024 को, मार्च, क्यों और मशीन तो खरीदी नहीं है आपने, March 31 को क्या लिखेंगे? बैलेंस सीडी पर टोटल करिए, कितना आता है आपके पास? 10 लाख। 10 लाख इज योर टोटल, ठीक है। और यहाँ लिखा आपने कितना? 10 लाख। तो यू विल राइट 8,80,000 इज योर फाइनल बैलेंस। ऐसे कर दिया, खत्म हो गया। ये अकाउंट मेरा क्लोज हो चुका, मशीनरी, ठीक है। और मशीनरी डिस्पोजल भी क्लोज हो चुका है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। और अब हम चले आए किस पर? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बेटा समझना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो था, वो दो टुकड़ों में आपने डाला था। एक वो जो बिक गया, एक जो रह गया। ये जो 8 8 ये 422 है, ये किसका है? जो मशीन बच गई आपके पास, ठीक है। अब आप देखेंगे जरा, आपके पास मशीन कौन सी बची है? आपके पास मशीन तो ये बची है ना, ये रियल रियल ये मशीन आपके पास बची है। तो बचा हुआ टाइम पीरियड जो है, उस पर जो डिप्रेशन लगेगा 880 पे लगेगा। तो मैं क्या करूंगा? आई गो टू दिस अकाउंट, यहाँ, और इस तरफ 2024 March 31 लिखूंगा।
और क्या लिखूंगा इस तरफ, डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट किस पर, 880 का 10/100 विच इज गोइंग टू बी 88,000, ऐसे लिख के देन आई क्लोज दिस। व्हाट इज दिस वैल्यू फाइनल, देखिए जरा कितना आता है। हाँ, 5,44,000 ऐसे करके, ठीक है। और इसका भी टोटल करा और कितना आया, 5,44,000। और 2024 March 31 को क्या लिखा, बैलेंस CD, इसका टोटल निकाल लीजिए कितना आएगा, 5,10,000 आया ना बैलेंस। इसको वेरीफाई कर लें जरा। ये 510 किसका टोटल होगा बताइए, ये 510 किसका टोटल होना चाहिए, ये 510 टोटल होना चाहिए किसका, इसका और इसका, यही तो बचा आपके पास। देखिए कितना था आपके पास वो बैलेंस, 422 था, प्लस कितना कर देंगे, प्लस कितना, 88,000। सो व्हाट इज योर फाइनल वैल्यू, 5,10,000, दैट्स योर फाइनल वैल्यू। इस हिसाब से ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ, पूरा हुआ। अब इस पर किसी को कोई डाउट हो, देखिए क्वेश्चन आपके सामने यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, कैन यू सी द क्वेश्चन हियर, बट जो लोग ऑनलाइन है दिख रहा है उनको क्वेश्चन। यस सर। एक क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 5 में प्रेजेंट कर दें कैसे, अच्छा रुक जाओ, रुक जाओ। क्वेश्चन 5 और 6 है, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। बहुत आसान है, बहुत ही आसान, मतलब हाँ। देखिए क्या इसमें इसमें पता है क्या क्या छोटा सा क्रक्स क्या था वो बता देता हूँ। 1 नवंबर को आपने क्या कर दिया, अनदर प्लांट वाज परचेज फॉर 8 लाख ऑन 1 जनवरी 2024, 1/4 ऑफ द प्लांट परचेज ऑन 1 अगस्त, यानी पहले वाले प्लांट का एट अ लॉस ऑफ 18,500, ठीक है जी। ऑन 31 मार्च 2024 इट सोल्ड हाफ ऑफ द प्लांट परचेज ऑन 1 नवंबर, इसका आधा बेच दिया एट रुपीज 21 लाख, एंड पेड 8,500 फॉर ब्रोकरेज एंड सेल, ब्रोकरेज एंड सेल माइनस कर देंगे, ठीक है जी। हाँ हाँ, और उसके बाद देखिए, उसके बाद अनदर प्लांट वाज परचेज ऑन द सेम डेट फॉर 360, डिप्रिसिएशन इज चार्ज 12%, अंडर इक्वल मतलब स्टेट लाइन मेथड है, आपको प्लांट अकाउंट बनाना है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना 31 मार्च 2024 तक। 6 नंबर का क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, कुछ एंटरप्राइजेज ने परचेज करे थे 5 व्हीकल, 4 लाख ईच, नवंबर 2020, आउट ऑफ विच वन व्हीकल वाज फॉर द पर्सनल यूज ऑफ मिस्टर कुश। तो आपको तो 4 ही की एंट्री करनी है ना, 5 की थोड़ी करनी है। एक क्वेश्चन जो उसने एक एक व्हीकल जो उसने खरीदा वो उसके पर्सनल यूज के लिए था ना, उसका हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में थोड़े जाएगा, वो तो ड्राइंग्स बन के चला जाएगा। आपकी एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग्स डेबिट, व्हीकल डेबिट टू कैश, जिसमें से व्हीकल अकाउंट के अंदर क्या आएंगे, सिर्फ 4 व्हीकल ही तो आएंगे, 4 व्हीकल आएंगे। फर्स्ट नंबर, आउट ऑफ विच वन व्हीकल वाज फॉर द पर्सनल यूज ऑफ मिस्टर कुश द ओनर, ऑन द अबव परचेज कुश एंटरप्राइजेस गॉट दिवाली डिस्काउंट ऑफ 25%। कोई बात नहीं। अरे भाई, ये जो खरीद रहे हो ना, तो तुम्हारा एक्विजिशन प्राइस क्या हुआ आफ्टर डिस्काउंट ही तो हुआ, ठीक। ऑन 1 April 2020 परचेज अनदर व्हीकल फॉर 6 लाख, on 31 December 2023 out of the 5 vehicles purchased on first number, 2 vehicles including one used for personal use was sold for 480। तो आप देखिए, पर्सनल यूज वाला तो टच ही नहीं करना, 1/4 ऑफ द व्हीकल ये आपको लेके चलना है। और डिप्रिसिएशन 10% अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड था, 31 मार्च 2024 तक का अकाउंट बनाना था, ठीक है। नहीं, नहीं। अरे तुम करो, तुम्हें है ही दोनों क्वेश्चन, करिए। प्रोविजन वाला कर लो यार, ज्यादा अच्छा है। ये तो कोई भी कर लेगा, बहुत आसान है। देखो ये जरा क्वेश्चन दिखाना। आइए देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो देख लेते हैं, ठीक है। सो 4 अगस्त को इसने, August 1 2002, अबे क्वेश्चन 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 चाहिए मुझे, आंसर नहीं चाहिए, ठीक है। 1 अगस्त 2020 परचेज, ये वर्किंग नोट है आपका, परचेज कर लिया आपने प्लांट P1
और कितने का खरीद लिया वो? 19 लाख। 19 लाख। और 1 लाख रुपया आपने इंस्टॉलेशन का दिया, तो टोटल पैसा कितना हो गया आपका? 20 लाख। दिस इज देयर। एंड द स्ट्रेट लाइन मेथड इज फॉलोड, तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना बोल रहे हैं? 12% ना? तो 20 लाख का 12% कितना हो गया? 2,40,000 हो गया। सर्कल कर दिया उसको, हमने पहले भी बोला था ऐसा करना। फिर आपने क्या कर दिया? ऑन November 1, 2022, फिर से परचेज कर दिया, परचेज P2 खरीद लिया। P2 खरीद लिया कितने का? 8 लाख रुपीज का। और आप जानते हैं इसका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना? 12% कितना होगा? 96,000। 12 की टेबल तो आती होगी ना? आपके सीनियर्स को 13 के बाद टेबल ही नहीं आती है। अच्छा जी। फिर क्या कर दिया? January 1, 2024 को सोल्ड। सोल्ड 1/4 ऑफ P1। 1/4 ऑफ P1। लॉस ऑफ ₹18,500 के लॉस पे हमने बेच दिया। दिस इज डन। 31 मार्च 2024, क्या किया आपने? इट सोल्ड हाफ ऑफ द प्लांट परचेज ऑन November 1। November 1 का मतलब हाफ ऑफ P2 सोल्ड कर दिया। और कितने में बेच दिया उसको? 2,11,000। 2,11,000 माइनस ब्रोकरेज। माइनस क्या करनी है? ब्रोकरेज। ब्रोकरेज माइनस करनी है इसमें से। कितने की ब्रोकरेज? 8,500 की। 005। 10 में से 8 गया 2। 0। 2,02,000। ये इसका सेल्स प्राइस है। थोड़ा और आगे चलते हैं। अनदर प्लान्स वाज परचेज सेम डेट। सेम डेट परचेज P3। कितने का खरीदा P3? 360। 3,60,000। एनुअल डिप्रेशन कितना बनेगा बताइए? 12%। 12 3 36,000, 43,200 है ना? देखो जरा, इतनी बनेगा एनुअल डिप्रेशन। 360 का 12%, तो 3 लाख का 12% होता है 36,000। और 60,000 का 12% होता है 7,200। 36 का 72, 43,200। ठीक है जी। ये कैलकुलेशन में कोई गड़बड़? ये हमारा वर्किंग बन गया। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? देखिए भाई, ऑनलाइन में ठीक है, वर्किंग बन गया। चलूं आगे? यस अब सर। हम इसका, हाँ, अब हम इसका क्या करते हैं? अकाउंट बनाते हैं। चलिए इन्फॉर्मेशन लेके चलते हैं। सबसे पहले हमने पहली April 1, 2020, तो विल गो हियर 2022 April 1, बैंक बोलकर P1। व्हाट वाज द वैल्यू? 19 लाख, है ना? प्लस 1 लाख। योर फाइनल वैल्यू इज व्हाट? 20 लाख। क्या क्या हमारे पास पहली इन्फॉर्मेशन परचेज थी? उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन आपने November 2022 को करा है। उसके बाद आपने कुछ नहीं करा, तो आप अपना सेफली कहाँ जा सकते थे? इस अकाउंट में चल सकते थे, यहाँ। 2021 March 31 को क्या लिखेंगे आप? बैलेंस CD P1 का कितना? 20 लाख। और क्लोज कर दीजिए। एक बच्चा है मेरे यहाँ पर, वो पता है, उसको क्लोज ही नहीं करता है, उसको सीधा आगे चला जाता है। मतलब क्या ही एक लाइन हो, फिर भी क्लोज करिए उसको। वो कहता है जब टोटल होगा तभी तो क्लोज करूंगा, है ना? वो क्लोज ही नहीं करता उसको। ऐसे कितनी बार बोल चुका हूँ भाई, क्लोज करो इसको, ऐसे थोड़ी बनेगा काम। 2022 20 April 1, बैलेंस BD P1। व्हाट इज द बैलेंस BD? 20 लाख। अच्छा, अब हम जरा अगले अकाउंट पे चलें, प्रोविजन पे। यहाँ 2021 था ना? अप्रैल अप्रैल 1 था ना? यहाँ March 31 डेप्रिसिएशन अकाउंट P1। कितना डेप्रिसिएशन बताया था भाई उसका? 20 लाख का 12%, 240। ये रहा, देखो ये रहा आपके सामने है, देखो ये रहा डेप्रिसिएशन। ये रहा, दिस इज योर डेप्रिसिएशन, ये रहा 240। इसको लेके चलना है। आइए।
2,40,000। फिर बोलते हैं क्लोज करिए, क्लोज करना है इसको, क्लोज। 240। और हमारे कुछ बच्चे हैं वो कर लेते हैं सॉल्व, मतलब ज्यादातर नहीं कर पाते, लेकिन कुछ लोग चैंपियन बच्चे हैं वो कर लेते हैं इसे सॉल्व। 2021 March 31, बैलेंस सीडी P1 का, P1 का बैलेंस सीडी जो आएगा वो देखिए कितना आएगा। P1 240 ही आएगा। और आप इसको 2021 अप्रैल 1 बोलकर बैलेंस बीडी बोल के यहाँ उतार लीजिए, बैलेंस बीडी P1 का कितना वैल्यू है, 2,40,000। चलो, अब हम अगले फाइनेंशियल ईयर पे चलते हैं, उससे पहले हम अपनी वर्किंग नोट को देख लें जरा। हमारे वर्किंग नोट में क्या लिखा है उसको देखते हैं। इट सेज November 1 2020, November 1 2020। अब मुझे बताइए November 1, लेकिन अगला फाइनेंशियल ईयर भी सूखा सूखा जाएगा हमारा। हम क्या लिखेंगे इधर, 202, सॉरी, ये आई थिंक दिस वैल्यू इज 1। ये था 2021 अप्रैल 1, 2002 March 31। जो भी वैल्यू हो रही है वो तो November 2022 में हो रही है ना, तो इस पर तो हम इसे क्लोज करेंगे, क्या लिखेंगे, बैलेंस सीडी। नथिंग इज गोइंग टू हैपन हियर। बैलेंस सीडी कुछ भी नहीं हुआ, P1 कितने से, 20 लाख से। अच्छा, जो मैं आंसर शीट चेक करता हूँ ना अपने यहाँ पर, उसमें ज्यादातर इतना ही कर रखा था, उसके बाद वो हिम्मत हार जाते हैं, फिर वो अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं ऐसे। और वो जो बच्चा जिसे मैं कहता हूँ लाइन डाला कर, कहता सर क्या जरूरत है, सही तो चल रहा है ना, देर इज नो नीड टोटल करने की नहीं है। 2022 अप्रैल 1, बैलेंस बीडी P1 कितना बैलेंस बीडी है, 20 लाख। ऐसे कर दिया, ठीक। चलो अब आगे चलते हैं, इस पे चलें। हाँ, सर इसमें डेप्रिसिएशन प्रोराटा नहीं होगा, 8 मंथ्स का नहीं होगा? इस पे बेटा पहले मैं देखने दो, लेट मी चेक द क्वेश्चन किधर था, दिखा जरा। हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है, रेट डेप्रिसिएशन का 12% पर एनम लिखा है ना, लिखा है ना, फिर क्या दिक्कत है। कौन सी खरीदी थी 1 अगस्त को, पकड़ना जरा, दिखाना जरा मुझे। आ, मजो आ गया, ये तो गड़बड़ हो गई। अरे मैं बता दूं क्या गड़बड़ी, रुक जाओ, यहाँ गड़बड़ हुई है, सुनो। हाँ बिल्कुल, ये जो ये 240, तो मैंने एनुअल लिख दिया था ना। अब मैंने कब अगस्त खरीदी थी ना, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना महीना, कैसे यार, अगस्त पूरा है, सो 8 महीना, तो क्या करेंगे यहाँ पर। नहीं नहीं, बिना परिणाम का नहीं करना चाहिए, ठीक करेंगे इसको। करेक्शन तो करेक्शन ही है भाई, होनी चाहिए वो तो यहाँ। सो व्हाट शुड बी द वैल्यू हियर, ये वैल्यू वैल्यू गलत है, और ये वैल्यू भी गलत है। अभी ठीक करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है ना उसमें परिणाम नहीं है, उसको करने से बहुत गड़बड़ करी है, क्या कर रहे हो तुम, मत बजाओ ना बेटा उसको। इधर देखिए, कितना वैल्यू बनी इसकी, इसलिए वन कितना बनेगा बताए। 160, वन 1,60,000। 160, 160 ऐसे, ठीक है, इसको क्लोज कर दिया, 160 बना, ठीक है। और ये भी क्लोज कर दिया, 160 और 160। ये किसने नोटिस किया था, कौन था बच्चा वो जिसने नोटिस किया था ये, तुमने नहीं, ऑनलाइन में किया किसी ने नोटिस, ठीक है, थैंक्स फॉर करेक्शन। मैंने उस पार्ट को ध्यान नहीं दिया। दूसरा नवंबर 2022 को खरीदा ना, नवंबर 2022 में आ जाइए। इसमें तो कोई फर्क पड़ा नहीं, यहाँ पर आते हैं, अगले पे आ जाते हैं इस तरफ। यहाँ देखिए, तो 2022 March 31 डेप्रिसिएशन अकाउंट P1 पर ही लगेगा, और कितना लगेगा, 240 लगेगा। भाई अब तो पूरे साल का लगेगा ना। 4 लाख इज योर वैल्यू, 4 लाख, 4 लाख इज योर वैल्यू, योर वैल्यू इज, योर वैल्यू इज 4 लाख, 4 लाख इज योर वैल्यू। ऐसे 2022 March 31
बैलेंस पी P1 का 4 लाख का बैलेंस आ गया। और अब 2022 अप्रैल 1 को लेके चल रहे हैं आप। बैलेंस BD, यू विल राइट P1, व्हाट इज योर वैल्यू? 40,000 इज योर वैल्यू। ऐसे, सॉरी 4 लाख, नॉट 40,000, दिस इज 4 लाख। अब आया हमारे पास अगला साल जिसमें हम मशीन खरीद रहे हैं। तो कब खरीद रहे हैं मशीन? नवंबर, नवंबर 1 को, बैंक बोलकर P2 खरीद रहे हैं। अच्छा, उससे पहले कुछ हुआ तो नहीं है? यहाँ देखिए, नवंबर को परचेज किया, जनवरी 1 24 को बेच रहे हैं। अभी नहीं कर रहे हैं, अभी तो काम स्मूथली चलेगा। तो बैंक में कितने की खरीदी थी मशीन हमने? देखिए जो, ये हमने मशीन की खरीदी, ये हम कर चुके हैं, ये वाला कर रहे हैं आप। 8 लाख, यू राइट 8 लाख। टोटल कर दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। 28 लाख, 2023 March 31, यू राइट बैलेंस CD। तो अब आप P1 और P2 दोनों करके चलिए, क्योंकि आसानी होती है। सो इट इज 20 लाख, और नीचे वाला इज 8 लाख। तो योर फाइनल वैल्यू इज 28 लाख। ऐसे चलेगा, और इसको क्लोज कर देंगे आप 28 लाख, ऐसे। ठीक है, और ओपन कर दीजिए इसको, 2023 अप्रैल 1 बोलकर बैलेंस BD, बैलेंस BD। ठीक है, P1 अलग से और P2 अलग से, वही 20 लाख। क्योंकि अगर कोई पार्ट बिका तो इसी में से बिकेगा 8 लाख। बाइफरकेट करके रखिए, 28 लाख। ऐसे चलते हैं, और अब चलें अगले वाले पे। तो यहाँ क्या करना है हमें अब? 2023 March 31 डेप्रिसिएशन अकाउंट। भाई ध्यान से सुनना, P1 पे तो पूरा लगेगा, कोई दिक्कत है? 240, एनी प्रॉब्लम इन दिस? P1 पे पूरा लगना है। P2 कब खरीदी थी आपने? नवंबर में। सुनो, नवंबर, नवंबर पूरा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का। व्हाट वाज द वैल्यू? 80,000 इंटू कितना करेंगे? 5/12। ये तो क्या आ जाएगा? कितना आया? फ्रैक्शन में आएगा। कितना? बताओ कितना आया? 80,000 इंटू 5/12, 80,000 फॉर द होल ईयर। वी हैव टू फाइंड आउट फॉर 5 मंथ्स। पता कितना आया? कैलकुलेट करो, निकालो। इसका इसका देखें जरा। अच्छा, 96,000 है, फिर तो बढ़िया, मजा आ गया। सो ये मुझे 8 लाख का 10% लगा, ठीक है। ये हो गया 96,000 इंटू 5/12, कितना हो जाएगा? 40,000। 12 8 जा 8 5 जा, है ना? तो टोटल बन गया 2,80,000। अब इसका टोटल कर लीजिए, 4 और 2 680। बेटा इसे साथ साथ लिखते चलो, साथ साथ लिखते चलो। 680, 680 इज वैल्यू। यहाँ चले, 2023 अप्रैल 1 को नहीं, मार्च को तो चलेंगे यहाँ। 2023 March 31, बैलेंस सीडी ध्यान से करना है आपको, क्योंकि अगले साल आपको ये हेल्प करेगा। बैलेंस सीडी P1 का और P2 का। नाउ टेल मी, P1 का पुराना कितना था? 240, प्लस नया कितना हो गया? नहीं, पुराना कितना था देखिए, पुराना कितना था हमारे पास? 4 लाख। P1 का तो पुराना 4 लाख है ना। नया कितना हो गया? 240। टोटल कितना बन गया? 640। और P2 तो नया नया आया अभी मार्केट में, 40,000। तो ये टोटल 680, दैट्स योर बैलेंस सीडी। ठीक है जी। हम इसे देख लें अगर एक बार, अब वर्किंग पे दोबारा जाएं तो। हमने ये पार्ट कर लिया, यहाँ तक का पार्ट कर लिया। अब जनवरी 1 2024 को हम 1/4 ऑफ द P1, पहले देख लें हमने मशीनें कितनी खरीदी थी। ये सब हमारी थी या अलग अलग थी? इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या था? जस्ट होल्ड ऑन। हाँ ठीक है, ये सारी की सारी मशीनें हमारी थी। ऑन 1 जनवरी 2024 इट सोल्ड 1/4 ऑफ द प्लांट परचेज ऑन August 20, मतलब पहला प्लांट का 1/4 बेच दिया। आइए देखते हैं, चलिए। बेटा नोट कर ले साथ साथ उसे। बेचने का काम कर रहा हो तो हम इस तरफ चलेंगे, इस तरफ।
इसे थोड़ा सा ऊपर करें। यहाँ तक। आई थिंक दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन में दिख रहा है सबको? मैंने नीचे तक ले आए। और आप देख रहे हैं, आपको तो टाइम लग रहा है, लेकिन मेरे छोटे स्कूल में बच्चों को टाइम नहीं लगता, वो आराम से कर लेते हैं इसे, और बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। चलो देखते हैं। इस तरह चले आए। 2023 April 1st, बैलेंस बीडी। ध्यान से देखना बेटा, P1 और P2। P1 का बैलेंस कितना निकाला था हमने? 640। और P2 का बैलेंस कितना था? 40,000। मेरा टोटल बैलेंस कितना था? 680। 680 मेरा टोटल बैलेंस है। इनमें से कितना पार्ट बिक रहा है मेरा? 1/4। कौन सी डेट को? तो आई राइट हियर 2024 January 1st। और सुनो बेटा, इसको दो हिस्सों में बांट लो, इसको दो हिस्सों में। 1/4 और 3/4। 1/4 कितना हो गया बताइए? 160 इज 1/4। और बाकी बच गया कितना? 4 एकम 4। ठीक है, ये बन गया पूरा। और ये वैल्यू मेरी हो गई 8,420, है ना? ऐसे 3/4 बच गया कितना? 420 है। क्या क्लियर है ये बात सभी को? भाई मेरा 1/4 पार्ट बिक रहा है ना, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को दो हिस्सों में बांट दिया, 1/4 और किसमें? 3/4 में। 1/4 पार्ट वी आर गोइंग टू सेल आउट। बेटा अब सुनो, उधर से ध्यान दो। 1/4 पार्ट अलग कर दिया, और 3/4, 1/4 को तो बेचना है ना हमने। लेकिन बेचना कब है हमने? जनवरी तक। जनवरी तक। आइए जरा यहाँ चलें, इस तरफ, क्योंकि हमें यहाँ पर वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। इस तरफ देखिए, इस तरफ देखिए आप। आई थिंक दिस इज विजिबल। यहाँ देखिए जरा, इसको हम जरा बड़ा करें यहाँ पर। और देखिए, ये वाला हिस्सा जो था हमारे पास, ये हिस्सा P1 कितना था और P2 कितना था? P1 की वैल्यू बताइए कितनी थी हमारे पास? 20 लाख। और इसकी वैल्यू थी हमारे पास 8 लाख। अब ये जो बेच रहे हैं आप, ये वाला पार्ट बेच रहे हैं आप। ये 1/4 पार्ट हमने 5 लाख, और क्योंकि 1/4 पार्ट बेच रहे हैं ना, और ये 3/5 और 3/4 पार्ट 15 लाख हमने दोनों अलग अलग कर लिया। वही वही बाइफरकेशन हमने क्या किया, इधर प्रोविजन में भी किया। 1/4। अब आप देखेंगे, जब ये मशीन बिकेगी, 160 भी जाएगा, और कब तक का? जनवरी तक का डिप्रिसिएशन वो भी जाएगा। तो देखिए यहाँ लिख रहे हैं हम क्या? डिप्रिसिएशन अकाउंट 1/4 ऑफ P1, जो कि कितना है? 5 लाख का कितना? 12/100। और कितना? और किससे मल्टीप्लाई? जरा गिनना, जरा अप्रैल से जनवरी तक महीने गिनना। 9 मंथ्स। कितना हो जाएगा? 9/12। आप देख रहे हैं, 12 से 12 कट गया, 0,0,0,0, कितनी वैल्यू आई? 45,000। इज दैट ओके विद एवरीबडी? आपका जब मशीन बिकेगी, तो एक ये जाएगा आपके साथ, एक ये जाएगा आपके साथ, ये दो चीज निकल जाएंगी आपके पास से, पुराना बैलेंस और नया डिप्रिसिएशन। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 2024 January 1st। और क्या लिखूंगा? मशीनरी अकाउंट। मशीनरी, सॉरी मशीनरी प्लांट। ऑल राइट, प्लांट अकाउंट। और क्या है ये? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन 1/4 ऑफ P1 सोल्ड। कितना है उसका प्रोविजन? 160 एक है, और प्लस कितना कर रहे हैं? ओ उधर देखिए, 45,000। व्हाट इज फाइनल वैल्यू? कितना? 2 लाख। 2,05,000। ये 2,05,000 उठा के मुझे कहाँ ले जाना है? ये मुझे प्लांट अकाउंट में ले जाना है। किस तरफ? क्रेडिट साइड में। यहाँ चले जाऊंगा, 2024। डेट, व्हाट डेट आई विल राइट हियर?
जनवरी 1, क्या लिखूंगा? पहले लिखूंगा मैं बैंक। नहीं, बैंक नहीं लिखना, पहले पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना उठाया था वहां से? 2 लाख, 1/4 ऑफ P1, 2,05,000। ऐसे जनवरी 1 को ही बैंक बोलकर सेल 1/4 ऑफ P1 आप बेच रहे हैं। कितने का बेचा था? क्वेश्चन में क्या दिया था देखिए जरा, देखते हैं। ये देखिए कितने में बेचा इसको, ये वाले इस जगह पे, वी आर हियर। लॉस ऑफ 18,500, लॉस ऑफ 18,500 पे बेचा है। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। यहाँ देखिए कैसे कैलकुलेशन करनी है इसकी। जनवरी 1, 2024, ठीक है। January 1 टू था। कॉस्ट ऑफ 1/4 P1 कितनी थी कॉस्ट? 5 लाख की। माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ सेल तक का कितना था? 160 प्लस 45,000, 160 प्लस 45,000 यानी कि टोटल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था 2,05,000। क्या निकला है आपके पास? बुक वैल्यू निकला है, बुक वैल्यू। यू गॉट बुक वैल्यू। कितनी बुक वैल्यू बताइए जरा, निकालिए। 0,005 और बचा 9, और 4 में से 2 गया, 295 बुक वैल्यू माइनस लॉस। व्हाट इज द लॉस? लॉस कितना? अरे देखो भाई, ये क्वेश्चन, ये लिखा ना 18,500 का, 18,500 का लॉस। सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस कितना आया? 0,052। ये लिखना है, इसको हम इस्तेमाल करना है। कहाँ इस्तेमाल करना है? आइए देखते हैं इस तरफ। सेल कितना लिखा था? 276। इधर January 1 को प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर लॉस। व्हाट वाज द लॉस? 18,500। अरे क्या दिक्कत है भाई, क्यों नहीं लिख रहे हो? ये जाना चाहिए। अच्छा मैं इसको पहले लिख दूं, पहले 18,500। और थोड़ा सा रुक जाए, मैं वर्किंग नोट करता हूँ। अब आप मुझे बताइए, ये कौन सा पार्ट पूरा हो चुका है? ये जो ये 5 लाख था, इसका टोटल करूं मैं, दिस टोटल इज अगेन 5 लाख। 5 लाख निकल गया आपके पास से। अब वर्किंग नोट पे आइए जरा, इधर ये वर्किंग पार्ट नोट करना। हमारे पास 31 मार्च 30, मतलब इस साल के आखिर में सिर्फ एक मशीन बिकी है ना, आधी मशीन बिकी है। और उस पर, आधी मशीन पर पूरा डिप्रेशन हमें लगाना पड़ेगा। लेकिन वो किसका पार्ट था? वो कौन सा था? वो भी P1 था? नहीं, P2 था शायद, है ना? P1 नहीं था वो। देख लो एक बार क्वेश्चन में, सी द क्वेश्चन क्या कहता है किसका। हाँ, तो ये हमारा प्लांट जो होगा, ये वाला। हाँ, ये प्लांट हमारा क्या होगा? टू प्लांट था, ये प्लांट 2। ये बेचा हमने। ये देख लीजिए, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने, दोज आर ऑनलाइन। सेल्स प्राइस और सारी की सारी चीजें हम लोगों ने लिख ली यहाँ पर। प्लांट अकाउंट दिखा रहे हैं ना, दिखाते हैं भी, देखिए। ये लिख लिया बुक वैल्यू आपने। अब आप चलिए प्लांट अकाउंट, तो प्लांट अकाउंट के अंदर इन्फॉर्मेशन है। अभी कौन सी डेट को बोला? 31 मार्च को आपने एक प्लांट और बेचना है। उसका कितना हिस्सा बांटना है आपने? 50% बेचना है ना। तो देखिए, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर। ये देखिए, इसका आधा और इसका आधा। इसका आधा कितना हुआ? 4 लाख। बचा हुआ कितना हुआ? 4 लाख। ऐसे चलना है हमें। ठीक है, इसे नोट कर लिया। मैं टाइम दूंगा नोट करने के लिए। खाली कागज है तुम्हारे और नोट ना हाँ हाँ कर रहे हो। दिख रहा मुझे, तुम्हारी भी वही हालत है। सॉल्व कर रखा है ये? कोई बात नहीं, रुक जाइए। बेटा एग्जाम में आया तो डूबोगे, जैसे मेरे यहाँ डूबते हैं। डूबोगे। हो गया 2024 तक का कहानी क्लियर। अब ये जो P2 है ना, P2, इसको देखिए P2। ये जो P2 को देख रहे हैं आप, P2 जो है, इसका ये वाला पार्ट।
ये जो है P2 का हाफ, और ये भी हाफ। इसका आधा कितना हुआ? 20,000। इसका आधा कितना हुआ? 20,000। जब P2 जाएगा तो क्या जाएगा उसके साथ? आधा हिस्सा जाएगा, आधा हिस्सा जाएगा, ठीक है। तो आधा हिस्सा जाएगा, उसको लेके चलते हैं। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, इधर देखिए, विच डेट आई एम गोइंग टू राइट हियर। March 31 लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। March 31। बेटा प्लीज बातें ना करें, काम कर लें थोड़ा सा, इट विल हेल्प यू। अच्छा, लोड हो रहा है, सॉरी। वो कह रहा है भाई, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। चलो फिर भी देखते हैं। अब हमारा कौन सा पार्ट है, हमें कौन सा पार्ट बेचना है? हमें ये वाला पार्ट बेचना है, ये वाला एक हिस्सा। ए, एक हिस्से को हमें निकालना है। चलो निकालते हैं। ज्यादा देर लगी? हो गया, ठीक है। तो March 31 लिख लिया। March 31 को यहाँ फिर से डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखा, डेप्रिसिएशन अकाउंट किसका? वन हाफ ऑफ P2। उसकी, वो प्लांट 8 लाख रुपए का था ना। देखिए उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, देखिए ये रहा। ये जो फिर 8 लाख का था P2, तो आधा जाएगा तो 4 लाख ना, तो हम लिखेंगे कितना? 4 लाख का 12/100 इंटू कितना करेंगे? कौन सी रेट को चला गया ये? मार्च को, जो है ना, पूरे साल के लिए। पूरे साल के लिए तो कोई पंगा ही नहीं है। पूरे साल के लिए तो हमें डेप्रेशन पूरे साल का लेना पड़ेगा। ये लीजिए, कितना हो जाएगा? 48,000। अब आप समझ रहे हैं, एक ये और एक ये निकाल के डेबिट साइड में आ जाइए। सो विल गो टू डेबिट साइड। 2024 ही लिखा है, March 31 से लिखा, और क्या लिखा? प्लांट अकाउंट। क्या लिखा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन P2, 1/4 P2 सोल्ड। हाफ ही तो लिखा, 1/2, 1/2 लिखा है, बोला 1/4 था। तो ये हो जाएगा 20,000 प्लस 48,000, टोटल कितना चला जाएगा? 68,000, टोटल 68,000। ऐसे, ठीक है। अब चलिए आए इस तरफ, इस वाले अकाउंट में। यहाँ, अब इधर देखिए, March 31। अच्छा, इसमें तो प्रॉफिट लॉस भी निकालना है अभी। आइए निकालते हैं जरा। देखिए, सबसे पहले लिखे इसकी कॉस्ट ऑफ हाफ ऑफ P2 सोल्ड। 1/4/2024 को कॉस्ट कितनी थी भाई इसकी? 4 लाख, माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ सेल तक का प्रोविजन कितना निकाला था? डेट ऑफ सेल का प्रोविजन देखिए, ये रहा। ये निकाला था हमने, ये रहा, 68,000। ए रुको, 68,000 क्या निकल आई? बुक वैल्यू निकल आई। बुक वैल्यू कितनी? बुक वैल्यू बताइए। 0,002, 3,32,000। बेचा कितने में था इसे? सेल। इसका सेल देखिए, इसका सेल नीचे दिखेगा ऊपर वहां। इसको बेचा कितने में था हमने? 20, ब्रोकरेज माइनस करने के बाद 2,02,500 में बेचा था, ठीक है। 2,02,500 माइनस 2,02,500, क्या निकला है? लॉस। कितना बना? 0,05, और 9 बचा, ये 2 बचा, 129, 129, 1,29,500। इसे डाल देते हैं कौन से अकाउंट में? इसमें। यहाँ, यहाँ बोलेंगे प्रोविजन, बेटा प्लीज नहीं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हाफ ऑफ P2। व्हाट वाज द प्रोविजन फॉर 68,000? March 31 को ही बैंक बोलकर सेल हाफ ऑफ P2। व्हाट वाज द सेल? सेल देखिए कितनी थी? 2,500, 2,02,500, 2,02,500। March 31 को ही प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर लॉस 129,500। अब आप देख रहे हैं, ये पूरा कौन सा पार्ट निकल गया? ये 4 लाख निकल गया।
अब क्वेश्चन में और खरीदा, देखिए कुछ और खरीदा था। P3 खरीदा है। चिल मैन, P3 खरीदा। P3, आइए देखिए, P3 खरीदा तो कोई बात नहीं, तो थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं। हमारा क्या है, जगह की कोई बात नहीं, कर देंगे छोटा। बेटा ये, लेकिन करते हैं बच्चे, नहीं मुझे तो समझाने में लगे ना। इधर ए रुको, अब इधर देखिए, कौन सी डेट को खरीदा था उसने, डेट देखें जरा। ये 31 मार्च को ही खरीदा था, यहाँ 2024 मार्च 31 को ही, बैंक बोलकर P3 खरीदा। कितने में खरीदा था P3, देखिए 360। यू विल राइट 3,60,000 यहाँ पर। अब सुनो बेटा, March 31 को ही, अब आप बैलेंस सीडी देखेंगे, बैलेंस सीडी बातें ना करें, बैलेंस सीडी। अरे प्रोविजन, यार ये कौन सा अकाउंट बना रहे हैं अभी हम? नहीं ये प्लांट अकाउंट है, प्लांट अकाउंट में थोड़ी प्रोविजन आएगा। प्लांट में तो वैल्यू आएंगी, किस किस की वैल्यू आएगी देखो। सुनो सुनो, ए रुको, आपके पास क्या बच गया? आपके पास ये बचा, एक ये, और एक ये बचा, और एक ये बचा, तीन 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 अकाउंट बचे हैं आपके पास। तो P1 कितने का बचा आपके पास? 15 लाख का। P2 कितने का बचा आपके पास? 4 लाख का। P3 कितने का बचा आपके पास? P3, हाँ, 3,60,000 का बचा। टोटल कर लीजिए, हाँ, 22,60,000। और ये टोटल करेंगे जब आप, तो ये टोटल कितना आना चाहिए? देखिए कितना आना चाहिए टोटल, 30, पक्का से 28, हाँ, 31,60,000। बेटा बातें नहीं, 31,60,000। दैट्स योर, दैट्स योर विच अकाउंट? प्लांट अकाउंट ये आपका यहाँ पर बना, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोविजन पे। मैं लिखवा, लिखने का टाइम दूंगा, लिखने का टाइम, आई गिव यू टाइम। नहीं नहीं, फोटो नहीं खींचना, टाइम दे दूंगा, डोंट वरी। अब आप देखिए, इसको पूरा कर लेते हैं। अब इस समय पे जब आप March 31 पे बैठे हैं, March 31 पे बैठे हैं, बेटा सुनो, डेप्रिसिएशन अकाउंट 3/4 ऑफ P1 आएगा, हाफ ऑफ P2 आएगा, P3 का आएगा ही नहीं। कौन सा P3? तो यार एक दिन का नहीं लगता, एक दिन का नहीं लगेगा। P3 तो आपने 31 मार्च को खरीदी थी ना, उसका नहीं लगना, ठीक है। तो रुको बेटा, ये जो, ध्यान से देखिए, ये मशीन है कितनी, 15 लाख बची, इस पे 15 लाख लगेगा, इस पे 4 लाख लगेगा, इस पे नहीं लगेगा। तो देखिए इधर, 15 लाख, 15 लाख का कितना, 12%, व्हाट इज द वैल्यू? 180, इसका लग गया यहाँ पर। और इसकी वैल्यू कितनी थी आपके पास, 4 लाख का 12%, कितना हो गया? 48,000। और उसका तो लग रहा नहीं, टोटल करिए, इसका कितना टोटल आता है? व्हाट इज दिस टोटल? ये टोटल देखिए कितना। अब आपके पास क्या आ जाएगा, March 31 को यू विल हैव बैलेंस सीडी। अच्छा इसमें ना, अब आपको इसका, इसको अलग से बैलेंस सीडी करके दिखाने की जरूरत नहीं है, देर इज नो नीड, ठीक है। बातें ना करके टोटल कर रहे हैं। व्हाट इज दिस टोटल नाउ, टोटल करके बताइए कोई कितना आ रहा है? तो 10,01,000। ये वाला 10 लाख। हाँ बेटा 680 है ये 45 है, ये 48,000 है, ये 180 है, ये 180 है, 10,01,000, 10,01,000। तो ये भी तो बोल रहा हूँ, ऑनलाइन में भी तो कंट्रीब्यूट कर रहा है कोई। इधर बताइए इसका टोटल बैलेंस कितना आया, सेवन बैलेंस सीडी ट्वेंटी बताओ। एट 7,28,000, ठीक है। वेरीफाई कर लूँ अगर मैं इसको, 3/4 P1, 3/4 P1 का कितना बचा था मेरे पास, 420 बचा था, प्लस सर P, 480 था वो। कौन सा, ये 480? हाँ सर। नहीं, कैसे? हाँ यार सर 480। 3/4 ऑफ 6,40,000। हाँ ठीक है, तो कितना बनेगा ये, जस्ट होल्ड ऑन, कितना वैल्यू बन रही है ये, 4, चल 480, 480 ये, 480 ये वाला डाल देंगे,
ए चुप रहो, 480 प्लस नीचे वाला कितना है इसके पास, 180। एक तो वैल्यू ये आएगी, और 1/2 ऑफ P2। ये बातें नहीं। उसका ओपनिंग बैलेंस कितना था, 40,000। 40 नहीं था बल्कि 20 था। इसका ओपनिंग बैलेंस था 20,000, और नया कितना इसके हिस्से में आया था, 48,000। तो आप देखिए ये टोटल मिलना चाहिए। इस तरह से आपका क्वेश्चन क्या हुआ, पूरा हुआ। तो छोटा करें इसको, करते हैं, रुक जाइए। अब आप देखिए इसको, बहुत छोटा हो गया। बातें नहीं यार, बातें नहीं। क्या दिख रहा है, कैन यू सी दिस? नहीं, थोड़ा सा और छोटा कर लेते तो यू विल गेट इट। अब देख लीजिए, ये वैल्यू आपके पास आ गई है ना? ये फोटो पे आ पा रहा है कुछ क्या? और अगला देखिए, नेक्स्ट अकाउंट आपके पास जो आया वो ये आया, ये देखिए। ये आपके पास पूरा आ गया। दिस इज योर अनदर पेज। ठीक है। और तीसरा, तीसरा अकाउंट जो ये था, ये देखिए। का क्वेश्चन था। दिस इज फाइन। अच्छा, इसका जो दूसरा पार्ट है इसे अपने आप करें। जो आपको नहीं नहीं, ये तो पूरा हो चुका है ना। वो जो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दिए थे ना आपको, उनमें से एक क्वेश्चन को आपको खुद करना है। दिस इज डन। तो डिप्रिसिएशन में अब, इससे अच्छे क्वेश्चन दे दूंगा मैं आपको टेस्ट में, आपको देखेंगे आप। डिप्रिसिएशन मैंने रिवाइज करा। ठीक है। अब डिप्रिसिएशन में किसी का कुछ रहता है तो बताइए मुझे। डिस्पोजल, डिप्रिसिएशन में किसी का दिक्कत कुछ तो उधर से पीछे। चलिए, तो विल वाइंड इट अप टुडे। सॉल्व